हाय बच्चों। आज हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं तेजस शारदा की जर्नी। तेजस मेट मी 2 years बैक। उससे पहले उन्होंने 2 मेंस लिखे थे। सो ही मेट मी बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ हिज थर्ड अटेम्प्ट। उसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 2 बार से मेंस पास नहीं हो रहा था। सो नेक्स्ट जब थर्ड अटेम्प्ट देने आए थे उस टाइम पे कि मेंस के कंटेंट में वैल्यू एडिशन करना था, क्या इंप्रूव करें, कैसे सिलेक्शन हो। बिकॉज उससे पहले शायद आपने सारी प्रिपरेशन महाराष्ट्र से की थी, फर्स्ट घर से की थी। फर्स्ट टाइम आप दिल्ली आए थे उस टाइम पे। सो इनके 2 मेंस कन्वर्ट नहीं हुए फाइनल सिलेक्शन में, और लास्ट ईयर ही गॉट सेलेक्टेड इन द रिजर्व लिस्ट। रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज मिला था इनको, एंड दिस ईयर ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 128। आईपीएस मिला है इनको। वापस से एग्जाम लिख रहे हैं टू इम्प्रूव हिज रैंक एंड एमिंग फॉर बिकमिंग आईएएस टॉप 10, 15, 20 जिस भी रैंक इस बार ला पाए उसकी कोशिश है। आज कॉपी एवेल्युएशन आंसर राइटिंग के डिस्कशंस के रिगार्डिंग आए थे, तो हमने सोचा कुछ ये जो क्यूईपी पॉकेट नोट्स हैं, ही वाज विद अस फॉर क्यूईपी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग एंड अदर कोर्सेज। तो हमने सोचा कि प्रैक्टिकल 2 मेंस जब लिखे कि वो पास क्यों नहीं हुए, और पिछले जो 2 मेंस लिखे उससे क्यों रिजल्ट आया, उसमें ये छोटी छोटी चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझते हैं हम तेजस से। तो तेजस यार ये बताओ कि वो जो फर्स्ट 2 मेंस थे और जो अगले 2 मेंस लिखे उसमें डिफरेंस क्या है, कैसे यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है। लास्ट ईयर जो आपके मार्क्स थे 413 मार्क्स थे आपके, इस साल 413 मार्क्स लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा है, जीएस डिफिकल्टी की तरफ जा रहा है, किस वे में जा रहा है एग्जाम? Sir, first of all, I will thank you for immensely helping in my journey. Sir, QEP के वजह से and then after a lot of other things, including the mentorship, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मेंस में and interview as well. My content was not good enough, which I realized with QEP. Then my presentation was also not up to the mark, which is also a part of 100 बोल के जो कोर्स होता था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में जो छोटी छोटी चीज़ें कमी रह रही थी मेरे में, वो मुझे ध्यान में आया। एंड इट हैज़ बीन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे 413 मार्क अभी आ गए हैं तो इसका मतलब अभी 413 सिक्योर्ड है, बस उसके ऊपर अभी 15, 20, 30 जितना भी खींच सकता है वो मैं खींचूँ। द रीजन में एवरी ईयर द कॉम्पिटिशन इम्प्रूव्स। लास्ट ईयर के हमारे कुछ टॉपर्स होते हैं, वो कुछ इनोवेट करते हैं, मैंने भी कुछ चीज़ें इनोवेट की है, तो उसके वजह से हमें वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके वो जो कंपटीशन इंप्रूव हो रहा है उसको मैच करना पड़ेगा, इनफैक्ट उससे कुछ बेहतर करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आई हैड कम टू टेक द हेल्प ऑफ सर। दिस ईयर सर हैज लॉन्च्ड दिस बुकलेट। इसी बार किए कुछ ऐसे ही सेलेक्टेड बच्चों का ही इनपुट था जो हमने क्यूपी पॉकेट नोट्स बनाया। जो लास्ट ईयर के क्यूपी के बच्चे थे, जैसे आनंद शर्मा एक बच्चा है, ही मेट मी आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव फेलियर इन प्रीलिम्स। तो जब वो आए थे, वैभव आनंद शर्मा है रैंक 58, इन सब ने कहा पढ़ लिए हैं, वो सिलेक्शन हो गया उसके बाद, एंड देन दे मेट मी एंड देन दे सेड कि सर कुछ हमने अपने आपके नोट से कुछ और माइक्रो नोट्स बनाए हैं। उन माइक्रो नोट्स को उन्होंने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखा था कि जस्ट आप एग्जाम हॉल से बाहर हो तो क्या रिवाइज करना है, क्या वो बेसिक मिनिमम चीजें हैं। देखो आप जब आंसर लिखते हो ना, तो उसमें जो इवैल्यूएटर है, जो एग्जामिनर है, उसकी एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको इतना तो मिनिमम मतलब लिखा ही होना चाहिए। वो 70% एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट होनी चाहिए। बाकी ये जितना भी एनरिचमेंट है, सब कुछ है, वो दैट इज ओनली 30% ऑफ दैट। सो उस बेसिक 70% ही अब बढ़ गया है। अगर आप लास्ट ईयर के बच्चे देखेंगे, रैंक 1 देखें, 2 देखें, उससे पहले श्रुति शर्मा देखें, या जितने भी ये बच्चे हैं, उन्होंने अपने आंसर्स में नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट करनी स्टार्ट की हैं। उसमें से जो लास्ट ईयर है वो ये है, ये जो ग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, वेन डायग्राम्स हैं, फॉर्मूलेज हैं जो हम लेके आए थे, 1% इंक्रीज इन डेटा है, ये सारी चीजें हैं जो अब आपको आंसर्स में लिखना पड़ेगा अगर आप एम कर रहे हैं 450, 460 प्लस। जैसे मेधा आनंद शर्मा है, आपकी इस बार की बैचमेट होंगी, ऑल इंडिया रैंक 30, रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे हैं मेरे पास। रेलवे ट्रैफिक उनका हो गया था, उसके बाद आए थे हमारे पास क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में। शी इज एबल टू फेच 463 मार्क्स इन जीएस। आप उनकी आंसर कॉपीज देखिए। सो वो जो छोटे छोटे मैप्स बनाने हैं, जब आपको, जैसे हम इसमें ही देख रहे थे कि अगर हम ये जो छोटे छोटे मैप्स बनाए हैं आपने, इनका एक अपना सिग्निफिकेंस रहता है। इवैल्यूएटर जो है उसको लगता है कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड कंपोनेंट है जो 0.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा फेच करेगा। सो तेजस, कुछ ये आपने यू हैव गॉन थ्रू इट, कुछ हल्का सा ब्रीफ सा बताओ कि बच्चा इसको यूज कैसे कर सकता है। जैसे हमने अभी ये पेपर वाइज दिया है, अब हम उसकी फुल बुकलेट ला रहे हैं बाकी सारे की, हर सब्जेक्ट वाइज 30-40 डायग्राम्स। सो ये वो नोट्स नहीं है जो आपके बेसिक नोट्स को रिप्लेस कर देंगे, ये वो नोट्स हैं जो एक्चुअल में आपको पॉकेट में डाल के एग्जाम हॉल से पहले प्रैक्टिस करना है। अब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे पहले प्रैक्टिस करना है। सो इनकी यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ बताओ तेजस की कैसे बच्चा यूज कर सकता है इनको। सो नंबर 1 आई कैन थिंक ऑफ इज, हम इसको हमारे नोट्स में डाल के इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उससे ये हो जाएगा कि मैं मेरे जो रिवीजन करता रहूँगा उसमें ये इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई मेमोरी कि अच्छा यहाँ पे तो ग्राफ है, तो वो अर्लियर जो मैं सिर्फ लिख दे रहा था वहाँ से आई विल राइट
a short graph और ऑलमोस्ट टाइम सेम ही लगेगा, बट जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो दिख के आएगा दैट विल बी फार सुपीरियर. और आई डू नॉट थिंक कि इसमें मेनी पीपल विल बी एबल टू डू इट बिकॉज इसके अपने हाँ प्रैक्टिस के चैलेंजेस है. तो अगेन इट माइट हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग योर कॉपी. एंड इसका अगर ठीक से यूटिलाइज कर सके तो सर आई थिंक एक पेपर में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में या फिर अल्टरनेट क्वेश्चन में वी कैन ड्रॉ इट. अब नाउ दिस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. जैसे ही आप बॉडी में कुछ इनोवेशन करते हो ना, तो मतलब आप बॉडी के जो 10 पॉइंट हैं, 5 एक सेक्शन, आप 10 पॉइंट में इनोवेशन ढूंढ रहे हो. सो आप 10 में 2 वाले में आप ये डायग्राम्स बना सकते हो. सो अब आपका स्कोप बढ़ गया है, आप कहाँ कहाँ इनोवेट कर पा रहे हो उससे रिलेटेड. आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, तुझे भी वापस मेट्रो से जाना है, पब्लिक से जाना है, चाय की दुकान पे जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो. अब रादर देन स्पेंडिंग योर टाइम कि हाँ बांग्लादेश में किसकी सरकार आने वाली है, इट्स बेटर कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं. बट यूज इट एज ए पॉकेट नोट्स ओनली. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये आपके बेस नोट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे. ये वही वैल्यू एडेड कंटेंट है जो आपको हर टाइम अपने पास बेसिक रिवीजन के लिए रखना. सो तेजस, ऑल्दो यू आर आल्सो गिविंग दिस ईयर्स मेंस, बट स्टिल कुछ लास्ट मिनट सजेशन हो आपको बच्चे के लिए? Sir, I would like to emphasize one thing here. This is a very good way to value add your answer, but ये सिर्फ देख के नहीं होगा, ये हमें अलग अलग जगह पे बनाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा. सपोज आई हैव गिवन अ टेस्ट और उसमें मुझे ध्यान में आया अच्छा ये डेटा तो मैंने लिखा था बट ग्राफ नहीं बनाया था या पिक्टोरली नहीं रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा. ओनली देन एंड विथ सम प्रैक्टिस यू कैन एक्चुअली रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम. एंड सेकेंडली सर, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम एक ही डेटा अलग अलग पेपर्स में अक्रॉस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट लास्ट सेंसस के हिसाब से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कुछ 73% था और अभी बढ़ के काफ़ी हद तक 77% तक आ चुका है. नाउ इफ वी कंपेयर दिस डेटा टू द एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 डेटा, then we can show it with the help of a graph. Now this can be used across the paper in GS1 literacy, GS2 social justice, GS3 में कोई skill development वाला क्वेश्चन, या इवन इन GS4 क्वेश्चन जहाँ पे कोई पॉलिसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो हम एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड इट्स सक्सेसेस. एंड आई गेस इवन इन ऑप्शनल, इवन दो मेरे ऑप्शनल में तो इट विल नॉट बी यूज्ड. सो दिस इज द वे एंड दिस विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू कीप ऑन practicing it again and again. Okay, thank you so much Tejas, and all the very best for this year mains beta. Thank you so much sir, thank you.